हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग कॉर्ड सेट कैसे रेडी कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने डिज़ाइन तो पहले ही देख ही लिया है कि डिज़ाइन किस तरह की है। यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को रेडी करने में 3 पीसेस में इसको रेडी किया है। तो पहले मैंने पार्ट जो हम किया है उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। ये कपड़ा हमारा रेयॉन कॉटन है। ये आप जो देख रहे हैं ये हमने यहाँ पर रेयॉन, आप कोई भी कपड़ा लेकर इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सिल्वर स्पार्कल से इसमें वर्क हुआ है। तो इस फैब्रिक को भी आप ले सकते हैं, मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। शर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को 4 पार्ट में रख लिया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे 4 पार्ट में, मैंने अर्ध से इसे 4 पार्ट में रखा है। शर्ट की हम यहाँ पर लेंथ लेंगे, यहाँ पर हम 35 इंच पे कटिंग करेंगे। हमारी रेडी लेंथ है 33 इंच। हमने 2 इंच यहाँ पर इसमें कटिंग इसलिए की है क्योंकि हमारा मार्जिन में जाएगा। तो हम यहाँ पर 35 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसी मार्क को हम यहाँ पर ऐसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसी मार्क से हम यहाँ पर कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब हमने कपड़े को इस तरह से रखा है। ये वाला पार्ट जो हमारा बंद वाला पार्ट है, ये हमारा बैक वाला पार्ट हो जाएगा, हमारी शर्ट का बैक वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो है हमारी शर्ट का ओपन वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको दोनों साइड ओपन रख लिया है, दोनों पार्ट को, और 2 पार्ट हमने यहाँ पर बंद साइड रखे। जैसे मैंने कपड़े को रखा है सेम आपको इसी तरह से रखना है। बंद वाला पार्ट हमारा होगा 17 इंच और ये वाला पार्ट हमारा है 18 इंच, जो हमारा फ्रंट पार्ट है। शोल्डर्स हमारा है 15 इंच, उसका हम यहाँ पर हाफ़ ले लेंगे 7.5 इंच। उस पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जितना हमने शोल्डर्स लिया उतना ही हम यहाँ पर आर्म होल्स ले लेंगे, तो उसको भी हम 7.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब हम अपना चेस्ट ले लेंगे, तो चेस्ट हम यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 37 इंच, उसमें हम यहाँ पर 3 इंच प्लस करेंगे। तो इस तरह से हम पहले इंची टेप को 2 पार्ट में रखेंगे, फिर उसके बाद इसको हम 4 पार्ट में रखेंगे। तो जो हमारा 4 पार्ट में इंचेस आएगा उसी को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पर 10 इंच आ गया, तो हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसी जैसे भी मैंने आपको दिखाया कि मेरा 37 इंच है, तो 37 इंच में मैंने 3 इंच प्लस किया है। तो आपका जितना भी चेस्ट होगा उसमें ही आपको 3 इंच प्लस करना, यानी कि अगर 32 है तो 32 में भी आप प्लस करेंगे 3 इंच। अब यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं वेस्ट की, तो वेस्ट लाइन हमने यहाँ पर पहले ड्रॉ करी है। वेस्ट हम यहाँ पर ले 8.5 इंच। जैसे मैंने चेस्ट का पार्ट निकाला 1/4, उसी तरह से वेस्ट का भी निकाल लेना है। इस वाली लाइन को हम यहाँ पर चेस्ट वाली लाइन से मिला देंगे, और यहाँ पर इस वाली लाइन से हम पूरा नीचे तक की ए लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जितना भी हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है वहाँ तक की इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम अपना मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन जैसे कि मैंने 1.5 इंच लिया है, आपको चेस्ट वाले पार्ट पे दिखाया है कि कैसे लेना है। ये वाली मार्क से हम इस वाली लाइन को यहाँ नीचे तक के लेके जाएंगे। ये इस तरह से, ये इस सेकंड वाली मार्क पे हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब हम अपना आर्म होल्स में गुलाई दे देंगे, हल्का से ये वाले पार्ट में हमें यहाँ पर गुलाई दे देनी है। ये अब इसी से हम 1 इंच की दूरी लेते हुए यहाँ पर बैक वाले पार्ट की भी गुलाई दे देंगे, क्योंकि हम दोनों पार्ट साथ में कटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों पार्ट की हमें साथ में ही मार्किंग करनी होती है, और कटिंग हम यहाँ पर अलग अलग। इस साइड यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये 4 इंच से हम ये हल्का सा ये नीचे की साइड में हम डाउन करते रहेंगे, और हल्का से ये राउंड शेप में इसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहीं से हम यहाँ पर इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम अब बैक वाले पार्ट जो हमारा आर्म होल्स का होता है उस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इस वाले पार्ट की हमारी जब कटिंग हो जाएगी तो हम अपने बैक पार्ट को हटाकर फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे।
तो नेक ये वाली लाइन हम करीबन 1 इंच पे ड्रॉ करने के बाद हम इसकी जो ब्रॉडनेस लेंगे 3 इंच पे मार्क करेंगे। इसकी डीपनेस हम यहाँ पर लेंगे 4 इंच पे। 4 इंच पे ये मार्क करके इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे। उसमें हल्का सा वी टाइप से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इसी पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। अब हम अपना बैक वाला पार्ट जो है उसको इस तरह से रख लेंगे और इसको हटाने के बाद हम इसमें कटिंग करेंगे। ये जो हमारा नेक वाला पार्ट है यहाँ से हम करीबन 2 इंच पे ये मार्क करेंगे और इस मार्क को हम इस स्केल की मदद से हल्का सा वी टाइप्स में यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये जो इसकी दूरी है हमारी आ रही है, जितना मैंने इंची टेप लिया है इस रखा है, ये करीबन हम वेस्ट लाइन तक के इसको वी टाइप्स में दे देंगे। ये हमारी 14 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और इसी तरह से ये वाली लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। एक हम स्ट्रिप कटिंग करेंगे। ये ऊपर की साइड से हमने 5 इंच लिया है, नीचे की साइड से हमने यहाँ पर 3 इंच लिया है। यहाँ पर ये स्ट्रिप कटिंग करने के बाद यहाँ इसको इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर 2 स्ट्रिप को कटिंग करेंगे। दोनों हमारे फ्रंट पार्ट में 2 पार्ट हैं। जो हमारा साइड से कटिंग किया हुआ कपड़ा है उसको हमने यहाँ पर ले लिया है स्लीव्स कटिंग करने के लिए। स्लीव्स का हमने यहाँ पर बॉटम लिया है 5.5 इंच, इसकी लेंथ ली है 19 इंच और इस तरह से अपनी स्लीव शेप में इसको मार्किंग कर लेंगे। जैसे हम स्लीव्स कटिंग करते हैं इसी तरह से इसको मार्किंग कर लेते हैं और इसका आर्मोल्स हम यहाँ पर 7.5 इंच लेकर इसको इस तरह से स्लीव्स में ये मार्किंग कर लेंगे और हल्का सा इसमें मार्जिन ऐड करते हुए करीबन 1 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है और इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमने 12 इंच लिया है, इसकी विड्थ, इसकी लेंथ हमने यहाँ पर ली है 6.5 इंच। इसको हम यहाँ पर 2 पार्ट में इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद इस तरह से इसको कफ में रेडी करेंगे। तो ये वाला कफ हमारा कुछ इस तरह से रेडी होगा। जो हमने 2 स्ट्रिप कटिंग करी थी उसको हम इस तरह से रख लेंगे दोनों साइड में। ये इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाइयाँ चला देंगे। यहाँ पर इस पार्ट को सिलाई चलाने के बाद इसको अंदर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे। ये इस तरह से फ़ोल्ड करना है। इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी अंदर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर ये फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ इसके ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाइयाँ लगाएंगे। इस वाले पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। ये हमारा करीबन वी लुक आ जाएगा। बाकी पार्ट जो आप देख रहे हो उसमें हम यहाँ पर कॉलर रेडी करेंगे। तो अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे अपने बैक वाले पार्ट को और यहाँ पर हम अपने फिटिंग वाले पार्ट से यहाँ पर सिलाइयाँ चला लेंगे। पहले हम यहाँ पर शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर्स वाला पार्ट है। ये हम अपने शोल्डर्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग वाला पार्ट है, इसमें हम यहाँ पर सिलाई चला रहे हैं। ये हमारा पार्ट है बॉटम वाला, इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और पहले जो हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ से हम इसको सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको फ़ोल्ड करते हुए करीबन आपको 1 फुट का यहाँ पर इसको फ़ोल्ड करना है और इसी तरह से इसको यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे पूरे पार्ट में। ये देखिए इस तरह से इसे रेडी करना है। अब जब हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो जाएगा तो हम अपना यहाँ पर से अपना कॉलर लेंगे। तो यहाँ पहले आपको इस तरह से अपने फैब्रिक पे नापना है कि कितना ये हमारा कॉलर वाला पार्ट आ रहा है। इसको राउंड यहाँ पर हम पूरा नापेंगे, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको इसी तरह से ये वाले पार्ट को नाप लेंगे। कॉलर हमारा 16 इंच का होगा तो हम 16 इंच का यहाँ पर बकरम को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने 16 इंच की यहाँ पर इसकी लेंथ ले ली। जो कॉलर का सेंटर होगा उसकी यहाँ पर हम विड्थ लेंगे 2.5 इंच और यहाँ इस साइड से हम 2 इंच लेंगे और इस साइड भी हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे और इस तरह से कपड़े पे इसको पेस्ट कर लेंगे बकरम को और इसको 2 पार्ट में रखने के बाद बाकी कपड़े को भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये वाले पार्ट को कटिंग कर ली है। ये हमारा इस तरह से कटिंग होकर आएगा।
अब हम अपना शर्ट वाला पार्ट लेंगे। तो जहाँ से हमें कॉलर को स्टार्ट लगाना है, तो कॉलर का जो ये वाला पार्ट है हमें उल्टे साइड से लगाना है। तो जहाँ से हमारा बकरम आ रहा है वहाँ से हम इसको सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बकरम के साइड से हम ये सिलाई लगाएंगे और पूरा इस साइड में ले आएंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लिया। अब इस वाले पार्ट को इसको 2 पार्ट में फिर करेंगे और इसे देखिए इस तरह से रखने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इस वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस वाले पार्ट में सिलाई लगा ली। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसे सीधा कर लेने के बाद हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम अब इस कपड़े को फोल्ड करते हुए इसको भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो भी कपड़ा है बाकी सारा अंदर की साइड को कर देंगे और इस वाले कपड़े को ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा कॉलर इस तरह से रेडी हो गया। बहुत ही ईजी तरीका हमने यहाँ पर बताया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी। तो ये वाला पार्ट हमारा कॉलर का रेडी हो गया है। ये हमारा कफ वाला पार्ट है। इसको हम इस तरह से पहले 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे और फिर इसके साइड में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। ये देखिए हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये सीधा करने के बाद इस वाले पार्ट को अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए एक ऊपर से भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस वाले पार्ट में सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए हमारा कफ रेडी हो गया है। अब हम अपनी स्लीव्स वाला पार्ट लेंगे। तो ये इसको हम यहाँ पर अपनी एक स्लीव्स में हम रेडी करके आपको बताएंगे। उसी तरह से आपको अपनी दूसरी स्लीव्स को रेडी करना है। अपनी स्लीव्स को ओपन करेंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब इसको हम यहाँ पर 2 पार्ट में कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है, मैंने जहाँ पे मार्किंग करी थी उसी पार्ट पे अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसे सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स को पहले सीधा कर लेंगे। अब हम अपना कफ वाला पार्ट लेंगे। इसको इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे। इसका सेंटर देखेंगे कि कितना कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप चाहे तो मार्क भी कर लीजिएगा। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है और उस वाले पार्ट से हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जिस तरह से हमारा ये सिलाई वाला पार्ट है उसको हम बंद वाला साइड लेंगे अपने कफ में और यहाँ से सेंटर से लेके इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। थोड़ी सी करीबन 2 इंच तक की इस साइड में सिलाई लगाएंगे, 2 इंच तक के उस साइड में सिलाई लगाएंगे। तो अपने कफ को इस तरह से इसमें ज्वाइन कर लेंगे और ये वाला पार्ट हमारा ओपन ही रहेगा। हम इसमें कांच बटन करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसे कांच कैसे बनाने हैं और यहाँ पर बटन लगाने हैं। अगर आपके पास इस तरह की मशीन हो तो आपकी मशीन से इजी तरीके से ये कांच बन जाते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी इसे बनवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये 2 कांच रेडी कर लिए हैं और फिर इसके अंदर वाले पार्ट में यहाँ पर स्टिच ओपनर से हम इस वाले पार्ट में कटिंग कर लेंगे। तो अपनी स्टिच ओपनर को अंदर की साइड में डालना है और इस तरह से ऊपर की साइड को लेके जाना है और ये वाला पार्ट हमारा कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा कांच हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने दूसरे कांच को भी अंदर की साइड से कटिंग कर लेंगे जहाँ पर हम अपने बटन को लगाते हैं। ये हमारा आर्मोल्स है। अब हम अपनी स्लीव्स को इसमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को सीधा पार्ट रखेंगे और अपनी जो आपका शर्ट वाला पार्ट है उसको उल्टा ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए अपना आर्मोल्स इसको ओपन करेंगे और अपनी स्लीव्स को अंदर की साइड में से डाल लेंगे और फिर जो इसकी सिलाई है स्लीव्स की और जो हमारे ये वाली सिलाई है जो फिटिंग वाला है उसको हम दोनों आपस में मिलाते हुए इसे 2 पार्ट को इसको कर लेंगे और इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से लगानी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से राउंड स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं। अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये वाली स्लीव्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वाली स्लीव्स को ज्वाइन करने से क्या होता है, हमारी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है और इसका लुक भी सही रहता है। वरना क्या होता है, कपड़ा हमारा खिंचता रहता है, इसलिए हमेशा राउंड स्लीव्स को ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने टॉप की कटिंग करेंगे। तो टॉप के लिए हमने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है, इसको 4 पार्ट में रख लिया है। ये हमारा कपड़ा जो है आधा मीटर हमने लिया है टॉप अंदर रेडी करने के लिए। जो हमने शर्ट में यहाँ पर मार्किंग करी थी फिटिंग की, वही मार्किंग हम यहाँ पर अपने टॉप में करेंगे।
यहाँ पर हम शोल्डर्स ले रहे हैं 6.5 इंच और यहाँ पर आर्मोल्स हम ले रहे हैं 7 इंच। तो इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमारा चेस्ट वाला 1/4 था 10 इंच, तो हम यहाँ पर 10 इंच ले लेंगे और इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे। इस वाले पार्ट में राउंड मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई ले रहे हैं 11 इंच और इसी पार्ट को यहाँ चेस्ट वाले पार्ट में इस मार्किंग को मिला लेंगे। फिर अपना मार्जिन लेते हुए इस पार्ट को यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 पार्ट में से एक पार्ट रिमूव करने के बाद बैक की हम यहाँ पर नेक कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। इसकी ब्रॉडनेस हमने यहाँ पर 4 इंच ली है, डीपनेस यहाँ पर हमने 3 इंच लेके इसको हल्का सा राउंड कर दिया है। अब इसमें यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा राउंड नेक बैक पार्ट में कटिंग हो जाएगा। अब फ्रंट नेक को हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से डायमंड नेक को कटिंग कर लिया है। अब फ्रंट वाले पार्ट में इसे रख लेंगे और इस वाले पार्ट में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस वाले नेक में हमने औरी पट्टी से नेक को रेडी कर लिया। इस तरह से हमने फ्रंट नेक को भी यहाँ पर रेडी कर लिया। अब दोनों पार्ट को हम यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे और शोल्डर से यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर्स हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ये हमारा आर्मोल्स वाला पार्ट है। यहाँ पर हम इसको कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहे तो जैसे बैक नेक की हमने और एक पट्टी को यहाँ पर रेडी किया, उस तरह से भी इसे आर्मोल्स वाला पार्ट रेडी कर सकते हैं। अगर इजी तरीका आपको यूज़ करना हो तो आप यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए ये भी पार्ट आप ऐसे सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमारा फिटिंग वाला पार्ट है, उसमें भी हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा के ये वाला पार्ट हम रेडी कर लेंगे। टॉप पार्ट हमारा यहाँ पर रेडी हो जाने के बाद हमने यहाँ पर प्लाज़ो को रेडी करने के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है, जो कि मैंने पहले ही कटिंग करके इससे अलग कर लिया था। उसको लेते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे।
ये ड्रेस हो गई है हमारी रेडी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि मैंने लास्ट पे से वेयर किया हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार विजिट करें। बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग विजिट करके देख सके। मैंने इस तरह के कॉर्ड सेट अपने प्रोफाइल में बहुत सारे रेडी करे हैं, तो आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाके विजिट कर सकते हैं, देख